जय। तो श्री सूत जी महाराज से सभी ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, ये जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है इसको कैसे किया जाता है, किस किसने इस व्रत को किया है, हम वह सुनना चाहते हैं। और किस समय यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने जो नारद से कहा था, सूत जी महाराज उस बात को समस्त ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि भगवान ने कहा इसके करने से दुख शोक आदि का नाश हो जाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है और मनुष्य की हर स्थान पर विजय होती है। क्या होती है? विजय होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति युक्त श्रद्धा युक्त होकर के किसी भी दिन सायंकाल लिखा है इसमें, पहले समय में शाम के समय में ही ये कथा होती थी, संस्कृत की पुस्तक में लिखा है। ठीक है जी। सायंकाल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त होकर सवा सेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। कम से कम कोई भी चीज लें तो कैसी लें? सवाए में 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो केला, 1.25 किलो फलाना फल, इस प्रकार सवाए में लें और सवाए में लेकर के भगवान को वो सवाए के साथ अर्पण कर दें। ये तो बहुत ही छोटी मैगी है, तो 2 मिनट में हो जाएगा। गेहूँ 1.25 किलो लें, साठी का चूर्ण लें, शक्कर लें, गुड़ लें। इस प्रकार भक्षण योग सभी पदार्थ जमा करके भगवान को पहले अर्पण कर दें और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद में स्वयं भोजन करें। नाचते गाते हुए भगवान का आचरण करने से, भगवान का पूजन करने से, भगवान की व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय करता है भगवान पर, भगवान के नाम पर, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए संशय करोगे ना तो आपका काम होगा और ना आप सक्षम होंगे किसी चीज में। तो संशय ना करें। अब इस व्रत को जिसने किया है उनके बारे में आगे की कथा कहते हैं। सुनो हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किए हैं उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का ही रूप धारण करके उसके साथ जाकर के आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है, क्यों भटकता है, तेरे को परेशानी क्या है? तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता रहता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर कृपा कर सकते हो तो मुझे बताओ, मैं इस निर्धनता से कैसे छुटकारा पाऊँ। तब ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले, अब यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द आ रहा है, ब्रह्मे जानाति ते ब्राह्मण। इस कथा में सिद्ध कर रहा हूँ मैं कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है और वही ऊंचे आसन पे भी बैठ सकता है। तो ब्राह्मण को प्रेम करने वाले, जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान भी उसी को प्रेम करते हैं। तो मैं भगवान, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये जो है निर्धनता नष्ट हो जाए। तब वह ब्राह्मण के प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान बोले कि भाई मैंने सुना है एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है, कोई कथा है, पूजा है, उसके करने से सब जो है मनुष्य जो है ना सुखी हो रहे हैं आजकल। ऐसे बोल देती है ना कई माँ बहन भी, संतोषी माता का व्रत करो, खट्टे वाला। तो अब जो है वो खट्टे वाला व्रत करते थे तो बहुतों की इच्छा पूरी हुई, है ना। तो ऐसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में भी सुख प्राप्त करता है और उस लोक का भी भागीदार हो जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो वही ब्राह्मण वृद्ध वाले जो सत्यनारायण भगवान बैठे हुए हैं, बोले सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मणों ने बतलाया है उसको करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर। आज गुरु पूर्णिमा पर कथा हो रहा है पड़ोस में, निश्चय माने संकल्प। ऐसा अच्छा कथा बोल रहे हैं पंडित जी। नींद भी नहीं आई। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 8,
जो तू काठ की लाकड़ी तो मैं लोहे की लाट। अगर हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ कितना आते हैं? 8। और अगर हम कहें कि हम तो लकड़ी हैं, हिल नहीं सकते, तो बोले हम लोहा हैं, जंग लग जाएगा आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है। जो कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, वो कहता है तू महानास्तिक बन जा, तब भी आएगा मेरे पास ही एक दिन नास्तिक। कितने ही नास्तिक हों, भगवान आस्तिक एक ना एक दिन बना देता है, क्योंकि वो उसकी फिर सहायता करने नहीं आता। रावण पे क्या नहीं था और उसको अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान, और नष्ट हो गया। अंत में भगवान राम राम जपने लगा। तो ऐसे ही उसने जब एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाया, रात को नींद भी नहीं आई। ये होता है प्रेम, ऐसे इनको भी रात में नींद नहीं आई होगी आज। क्या कैसे सुबह इतना सामान लाना है, ये करना है, वो करना है। अब वो बेचारा चल दिया, बोला आज जो भिक्षा में, कल जो भिक्षा में धन मिलेगा और उससे ही मैं भगवान की पूजा करूंगा, सारी सामग्री खरीदूंगा। तो वो भिक्षा के लिए चल दिया। दूसरा संकल्प प्रातः काल उठा कि आज जो भिक्षा में धन मिलेगा उसी से भगवान की पूजा करूंगा और उसी से सारा सामान लाऊंगा। और वो भिक्षा के लिए चल पड़ा और भगवान की कृपा हुई कि उस दिन भिक्षा में उसको 54 धन मिला। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसे ही आप लोगों को 54 धन मिलेगा। परंतु मैं आज बड़ा खुश हूँ कि आप लोग जो है इतनी शांति से कथा सुन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी कथा धीरे धीरे शुरू होगी। अभी मैं भी हिचक रहा था कैसे लोग कहाँ पे हैं क्या है, तो अब धीरे धीरे शुरू होगी, टेंशन मत लो। आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगाएंगे और कथा भी पूरी होगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब वह ब्राह्मण ने जब वह व्रत किया, उस धन के साथ सारी सामग्री लाया, ला करके उसने व्रत किया, भगवान का पूजन किया। व्रत और पूजन करने के बाद वह ब्राह्मण धनवान हो गया। क्या हो गया? सत्यनारायण भगवान की कथा है, देखिए। और सभी समय सब प्रकार की संपत्तियों के से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। क्या करने लगा? हर महीने व्रत करने लगा। और इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो और भी कोई भी मनुष्य करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो गया।